फिल्म फेयर का और राष्ट्रीय पुरस्कारों में, कांस में और इवन ऑस्कर में बहुत सारे अवार्ड जीतेगी एके वर्सेस एके। फिल्म फेयर में, राष्ट्रीय पुरस्कारों में, कांस में और ऑस्कर्स में भी बहुत सारे अवार्ड जीतेगी एके वर्सेस एके, एके वर्सेस एके। दोस्तों शुरू करते हैं फिल्म रिव्यू एके वर्सेस एके का, और उसी सिनेमैटिक अंदाज में जैसे कि ये फिल्म बनी है। लेट्स डू इट। तो फिल्म ऐसी है कि रियलिस्टिक सिनेमा की बात करती है। अनुराग कश्यप जो है वो किस तरह से कन्विंस करते हैं अनिल कपूर को एक फिल्म करने के लिए। अनिल कपूर अनुराग कश्यप के साथ फिल्म करना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहते थे लेकिन करना चाहते हैं। हाँ, मतलब आप फिल्म देखिए उसके लिए तभी पता चलेगा आपको। तो अब अनुराग कश्यप ने कर लिया ट्रैप अनिल कपूर को, और अनिल कपूर है ऐसे अपने वर्दी में, और वहीं से उनको जाना पड़ता है। शर्त यह है फिल्म की कि जो है कैमरा उनके साथ साथ चलेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, उनको लगातार रिकॉर्ड करता रहेगा। जहां वो जाएंगे कैमरा स्टॉप नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं जहां जा रहा हूं कैमरा पर्सन मुझे कैप्चर कर रहा है लगातार। और इसके बाद जो है फिल्म के अंदर आता है चेज सीक्वेंस। कहीं कहीं पर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, उन्हीं को पूरी के पीछे भाग रहे हैं, बुरी तरह से भागते हैं। और उसके अंदर भी जो है ऐसा होता है कि चेज सीक्वेंस पूरी चल रही है और कैमरा पर्सन इस तरह से निकल के कई बार सामने भी आ जाते हैं। वेरी गुड जॉब। और यहाँ पर ये जॉब कौन कर रहा है? यहाँ पर भी एक कैमरा वुमन है, जैसे फिल्म के अंदर दिखाया है। योगिता कैरेक्टर है, तो वो कैप्चर कर रही हैं और उनको फिल्म मेकिंग का शौक है, तो वो फिल्म बनाना चाहती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ें चल रही हैं, और बीच में जैसे गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं या कुछ करते हैं, वैसे सब चलता रहता है। तो फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश की है, थीम दिया है फिल्म को, और एक एक्सपेरिमेंट है, नया एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जिसे हम कहते हैं कि बनाने के माहिर हैं विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, और अपन के अनिल कपूर ने भी बढ़िया काम किया एकदम। नहीं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो वर्ड उन्होंने मूवीज़ में बहुत बार यूज़ किया है और इस मूवी में भी बहुत बार यूज़ किया है, तो वो सब शब्द तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी है, अच्छा है, पेस पूरी फिल्म के अंदर है। और पेस का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि जब शोल्डर में कैमरा हो, मतलब स्टडी कैम हो या सिंगल शॉट हो, तो फिल्म बनाना जो है वो बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके अंदर भी इस तरह से देखिए कैप्चर बार बार कि बैक शॉट ही ना आता रहे तो कैमरा पर्सन को भाग करके आगे आना। मतलब उसके अंदर भी ऐसा है कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो सीक्वेंस है उसमें कैमरा वुमन की आवाज़, सांस की आवाज़ भी इंक्लूड की गई है। खैर वो पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम हो सकता है क्योंकि वो रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो बड़ा अच्छा उस तरह से सीक्वेंस है। अनिल कपूर की एक्टिंग, नो डाउट इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड, नेवर बिफोर काइंड ऑफ एक्टिंग यू कैन से। और अनुराग कश्यप ने भी अच्छा काम किया है। खास तौर से दो मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे जिसमें अनुराग कश्यप जो है जब स्टार्टिंग में अनिल कपूर को किस तरह से कन्विंस करते हैं और किस तरह की हंसी रखते हैं वो फिल्म के अंदर, वो बड़ा काबिल तारीफ है देखने वाला। और जब एंड में मूवी का आता है तो वो एंड की बात मैं नहीं करूँगा कि उसमें क्या होता है, लेकिन वहाँ पर भी जब आप मूवी में देखेंगे तो पाएंगे कि अनुराग कश्यप का जो मैनरिज्म चेंज होता है, जो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो बड़े गौर करने वाले हैं। और वो आप फिल्म के एंड के बाद में वापस अगर एक बार रिवाइंड करके देखेंगे उसे, छोटा सा उनका एक्सप्रेशन के चेंजेस को जो देखेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि अनुराग ने एक्टिंग में क्या कमाल किया है। उसके अलावा फिल्म में बहुत सारे प्लस पॉइंट तो हैं ही। अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में क्या होता है कि जो मैंने बताया, जैसे कि वो चेज सीक्वेंस, दौड़ रहे हैं और उसके अंदर बीच बीच में जो है वो हमेशा बात आ रही है रियलिस्टिक सिनेमा में कि आप जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं अगर, तो अनुराग कश्यप को तो दवाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अनुराग कश्यप उससे पहले फिल्म के अंदर ये बात करते हैं कि आप 60 साल के हो गए, अभी हीरो 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 का काम करते रहते हो। वाह, हीरो हूँ तो हीरो हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो इस तरह की बातें अनिल कपूर करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि
जब वो अनिल कपूर दौड़ रहे हैं इतना, तो उनके वो जो एक इंसान आम आदमी भी जो है वो थक जाता है, वो क्यों नहीं हुआ? वो दिखाना चाहिए था। तो अभी मुझे लगता है जैसे विक्रम को आदित्य बनने में थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। आदित्य बनने का मतलब ये मैं किसी आदित्य प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य मतलब सूर्य। तो वो थोड़ा सा अभी शायद, वैसे अच्छी फिल्में बनाते हैं विक्रमादित्य, बाकी फिल्मों की मैं उनकी बात नहीं करूंगा, या अनुराग कश्यप की बाकी फिल्मों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं एके वर्सेस एके की और उनके स्टार कास्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में दूसरा पॉइंट जो है, मुझे एक जगह लगा कि जहाँ इम्प्रोवाइजेशन हो सकती थी चीज़ों की और अच्छी हो सकती थी और रियलिस्टिक जो दिखाने की कोशिश है उसको किया जा सकता था, तो उसमें उन्होंने एक जो छोटी मोटी गलतियां रह गई हैं मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ऐसा। वो फिल्म देखते हुए मैंने पहली बार में पकड़ने की कोशिश की थी, पकड़ लिया था, मतलब वो देखते देखते मुझे अचानक क्लिक कर जाता है। एक तो ये कि जब आप सिंगल शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो सिंगल शॉट क्या होता है, कैमरा स्टडी कैम पे है और सिंगल शॉट आप ले रहे हो, आप दिखाने की भी यही कोशिश कर रहे हो कि सिंगल शॉट लेना है आपको, तो सिंगल शॉट अच्छी बात है, आप लीजिए। लंबे लंबे सीक्वेंस हैं सिंगल शॉट के, लेकिन कुछ जगहों पर कट्स लगे हैं। ऑब्वियसली एडिटिंग टेबल पे फिल्म गई है, नॉट ओनली फॉर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स बट फॉर दोज मोमेंट्स ऑल्सो। तो उसमें क्या है कि कई जगह पर कट्स जहाँ लगे हैं वो ठीक है जेनरिक है, बट कुछ जगहों पर वो ऑब्वियस हो जाते हैं कट्स कि वो नहीं होने चाहिए थे। अगर नहीं भी होते तो अच्छा रहता। जैसे एक जगह का खास तौर से सीक्वेंस है जब अनिल कपूर थक हार करके एक जगह गिर करके बैठ जाते हैं और वो ऐसे पूरा नीचे बैठे हुए हैं और योगिता उनको कैप्चर कर रही है और योगिता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उनके पूरा खून से लथपथ हैं, वो पसीने से लथपथ हैं और उस टाइम पर वो बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो कहीं उनकी गर्दन ऐसे और उसके बाद अगले शॉट में गर्दन ऐसे, वहीं पर कट पॉइंट लगा दिया, जबकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मोनोलॉग अनिल कपूर को दिया जा सकता था, ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि उनके बेटे हर्ष को घर के सीक्वेंस में एक जगह पर बहुत बड़ा मोनोलॉग सिंगल शॉट में मिला है, तो वो मोनोलॉग जो है यहाँ अनिल कपूर के लिए, और ये अनिल कपूर का बेस्ट सीक्वेंस है बेसिकली मूवी का। मुझे लगता है कि एक्टिंग पार्ट के हिसाब से उस जगह पर जब वो निढाल हैं, गिरे हुए हैं, थके हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगिता से, वो एक सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है और उसको वो बहुत अच्छे से निभा सकते थे। निभाया है उन्होंने, लेकिन वो एडिटिंग कट्स में निभा दिया। सिंगल शॉट में निभा सकते थे, वो आराम से कर सकते थे। वो कट्स क्यों लगाए मालूम नहीं। इसके अलावा एक जगह क्या होता है कि जब वो प्लेटफॉर्म पे भागते हुए ये लोकल ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अनिल कपूर भी और योगिता भी, उस टाइम पर एक शॉट है जहां पर वो योगिता को टैप करते हैं और शॉट कट होकर के उनके शोल्डर ऑन द शोल्डर शॉट आता है और उसके बाद अचानक वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं और उससे भाग रहे हैं एक बंदे के पीछे उसको पकड़ने के लिए। वहां पर बहुत ही चतुराई से डायरेक्टर ने कट लगवाया है जो न लगे कट। अब आप लोग सोचेंगे कि वो कौन सा शॉट है, तो उसके लिए आपको फिर से व्यूइंग बढ़ानी पड़ेगी मूवी की और जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। मतलब मूवी जहां रिलीज है आपको मालूम नहीं है, तो वहां जाकर के आप उसे देखिए कि वो कट कैसे है। वो मैं बात कर रहा हूं जब वो ट्रेन से उतर के और भाग रहे हैं बंदे के पीछे और वो बंदा अपने आप को झुक करके बचाने की कोशिश करता है और वहीं गिर जाता है, फिर अनिल कपूर उसके ऊपर झपटते हैं। वहां पर एक महीन से कट है और बहुत ही शानदार, मैं कहूँगा एडिटिंग का काम है, एडिटर ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता था। हाँ, कुछ इफेक्ट्स देने की कोशिश देखिए, जैसे रियलिस्टिक सिनेमा के तौर पर बात कर रहे हैं हम लोग और एक्सीडेंट सीक्वेंस वगैरह दिखाने की कोशिश है, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी अच्छे से उन्होंने उसको शूट किया है और डबल का इस्तेमाल भी है, डुप्लीकेट का इस्तेमाल भी है मूवी के अंदर, चाहे वो जितना कहें कि अनिल कपूर के चोट लगी और ऐसा हुआ है। तो उस केस में क्या किया इन लोगों ने कि कोशिश जो की है एक तरीके से, एक जगह चेज सीक्वेंस है, वो बंदा जो है निकल के भाग जाता है दूर, तो उसके लिए शॉट कैप्चर किया जाता है क्योंकि सिंगल कैमरा शूट हो रहा है और वापस आता है अनिल कपूर के ऊपर। उस टाइम पर जब वो गिरे हुए अनिल कपूर, तो उनका चेहरा दिख नहीं रहा और कैमरा जाता है जो बंदा भाग रहा है उसकी तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जो है आप कैसे वो पूरा खाना वाना अगर आपको खाना है उसके अंदर से आप निकाल के कुछ खा सकते हैं। ऐसी अगर मैं सीक्वेंसिंग की बात करूँ और वापस कैमरा अगर मेरे ऊपर आता है और मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ अपना थोड़ा सा गेटअप, तो देखिए पसीने की वजह से मुझे मेकअप आर्टिस्ट ने आकर के मेकअप दे दिया,
खून वून लगा दिया टाइप। मैंने भी यहाँ पर पानी लगा लिया पसीने वाला, जो चेस सीक्वेंस है उस तरह के लिए, एक फील देने के लिए। तो उस तरीके से उनकी पूरी पीछे से अनिल कपूर की ऐसी ब्लू शर्ट उन्होंने पहनी हुई, ऐसी लाइट ब्लू कलर की, तो वो पीछे से पूरा उनका पीठ जो है गीली दिखाने की कोशिश है, आगे भी गीला दिखाने की कोशिश है, चोट के निशान। तो मेकअप ऑब्वियसली अच्छा है, तो इस तरह से कुछ अटायर वगैरह जो है वो प्रोडक्शन वाला प्रोवाइड कर देता है, मेकअप वाला प्रोवाइड कर देता है, और आप जो है आराम से अपने अटायर में आ जाते हैं। और उसके बाद एक जगह पर है जहाँ पर कि वो चश्मा निकालते हैं अनिल कपूर, और चश्मा लगाते हैं और लोगों के सामने जो है डांस भी करने की कोशिश करते हैं। थका हारा अनिल कपूर स्टार भी है और उसे दिखाना है, तो वो लोगों के सामने डांस करता है। तो हाथ के सीक्वेंसेस उनके पूरे उस तरह से नहीं चलते जैसे कि राम लखन में चलते थे। तो एक वो एज का फैक्टर, और प्लस इस टाइम पर जो उनकी हालत है और जिस तरीके से पस्त है, तो उस कंडीशन में उनके हाथ कैसे चल रहे हैं, और डांस भी करना है, लोगों को प्लीज भी करना है, तो वो भी कोशिश उन्होंने की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो इस तरह से वो रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक जो चूक मुझे लगता है हुई है वो ये कि इतनी बड़ी चीज चेस सीक्वेंस में और भागा दौड़ी के अंदर गिरते हैं अनिल कपूर, लेकिन उनका चश्मा नहीं टूटता, नहीं खराब होता, चश्मा उनके पास बरकरार रहता है। खैर फिल्म है, हो सकता है लिबर्टी दे दी हमने। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। और जो मैं बात कर रहा था कि फिल्म मेकर बनने के लिए योग्यता जो काम करती हैं, तो उस तरह से उन्होंने अच्छा शूट किया है। यहाँ पर भी एक फीमेल आर्टिस्ट मेरा सहयोग कर रही थी और मैं उनको दिखाना चाहूँगा। ये हैं नम्या पांडे, और ये इनका रूम है। देखिए जैसे अनिल कपूर ने अपने रूम्स दिखाए हैं घर के, तो मैं भी आपको घर का, क्योंकि घर में शूट कर रहा हूँ तो घर के सीक्वेंस दिखा देता हूँ। तो इनको बड़ा शौक है, हम दोनों आ जाएंगे मेरे ख्याल से फ्रेम में से अवगत है। तो ये जो है इस तरह से शूट करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। 9 years old ओनली। खुद का इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, अगर आप लोग उसे फॉलो करें तो अच्छा होगा। नमो टीवी, NAMMO नमो टीवी। ठीक है, आप बताएं अपने बारे में कुछ। हेलो, मुझे पिक्चर्स भी लेना अच्छा लगता है। हाँ। और फिर मुझे एक एक्टर भी बनना है, वाओ। उसमें सिंगिंग भी करनी है, वेरी गुड, और डांसिंग भी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बोल रहे थे भी आप। हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी। फिर मुझे बस एक और चीज है, वो डॉक्टर बनना है। वाह, तो ये करने के लिए इतनी सारी चीज़ें इनको करनी है लाइफ में, और उसके लिए आप लोगों के प्यार और सहयोग की भी ज़रूरत होगी। बाकी फिल्म रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, जिसको कि मेनली इन्होंने शूट किया है, तो ये कैसा लग रहा है आपको, और आप और आगे देखना चाहते हैं इस तरह के रिव्यूज़, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करें, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी। हाँ, यस, दैट इज रिक्वायर्ड।